हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज के अनोखे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 17 से 20 तक का सॉल्यूशन बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका दिया है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। यानी यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इक्वेशन ऑफ द कर्व का इक्वेशन y इक्वल टू एक्स क्यू है, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट। तो कह रहा है कि इस कर्व पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी एक्स वाई ज्ञात कीजिए, जिस बिंदु पर का स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिस बिंदु पर का क्या है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी वह अपने क्या है तो y कोऑर्डिनेट के बराबर है। ठीक है। फिर इसके बाद अब यहाँ हम लोग नोट करेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRT x वी गेट, तो 1 को हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3x²। फिर इसके बाद dy बाई डी एक्स का मान हम लोग यहाँ y रखेंगे तो इक्वल टू 3x², और y के स्थान पे रखेंगे x³ तो यहाँ पे अब रखेंगे x³ आई हो गया 3x²। बगल में नोट कर देंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 का यूज किए, यानी y का मान x³ समीकरण 1 से रखे। फिर इसके बाद x³ माइनस 3x² इक्वल टू हो गया 0, तो दोनों में कॉमन हो जाएगा x² तो बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x² इक्वल टू 0 या x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 3। तो अभी दोनों पॉइंट को हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे तो यहाँ नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, तो इक्वेशन 1 में है y इक्वल टू x³, तो यहाँ नोट करेंगे कि इफ़ x इक्वल टू 0 देन तो y इक्वल टू हो जाएगा 0। अब फिर नोट करेंगे इफ़ x इक्वल टू 3 देन तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 का क्यू यानी 27। तब यहाँ नोट कर देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, अभिष्ट बिंदुएं हैं तो x में 0 y में 0 है ना, x में 0 y में 0 और एंड x में 3 तो y में 27, तो यही हो गया इसका आंसर। फिर इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है। तो 18 में दिया है कि फॉर द कर्व y इक्वल टू इतना फाइंड ऑल पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो यहाँ नोट कर दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x टू दी पावर 5 इक्वेशन फर्स्ट। तो मान लीजिए कि ये हो गया कर्व का इक्वेशन और उस 1 है उसका ग्राफ खींच दिए। तो इस पर हम लोग को वह पॉइंट ज्ञात करना है ना। मान लीजिए कि उस पॉइंट का नाम यहाँ अल्फ़ा बीटा दे दिए, जो जिस पर स्पर्श रेखा खींचा जाए यानी टेंजेंट खींचा जाए तो वह टेंजेंट जो है ओरिजिन से पास करता है, यानी 0 0 से पास करता है। ठीक है। तो अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो या डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम लोग सबसे पहले इसको मान लेंगे कि लेट रिक्वायर्ड पॉइंट इज अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ नोट करेंगे लेट अल्फ़ा बीटा इज द
रिक्वायर्ड पॉइंट, माना कि अभिष्ट बिंदु अल्फा बीटा है, तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस अल्फा बीटा लाई ऑन द कर्व 1, यानी कि अल्फा बीटा जो है इस कर्व 1 पर है, इसलिए जहाँ जहाँ उसमें x है वहाँ अल्फा, जहाँ y है वहाँ बीटा रखें, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 4 अल्फा क्यू -2 अल्फा का पावर 5, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन सेकेंड। ठीक है। फिर इसके बाद अब इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ नोट करेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRTX वी गेट, यानी इक्वेशन 1 को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू 4 तिया 12 x स्क्वायर माइनस 5 दूना 10 x का पावर 4। तब जो है यहाँ नोट करेंगे dy/dx अल्फ़ा बीटा रख देंगे, तो ये हो जाएगा 12 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 10 अल्फ़ा का पावर 4। तो यही हो जाएगा हम लोग का स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसलिए हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा पर का स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया आपका कितना, तो 12 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 10 अल्फ़ा का पावर 4। ठीक है। तब यहाँ नोट करेंगे कि सिंस इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट अल्फ़ा बीटा इज, तो अल्फ़ा बीटा पर का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1, तो y1 हो गया यहाँ पे बीटा इक्वल टू m, तो m का मान हो गया आपका यहाँ पे 12 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 10 अल्फ़ा का पावर 4 इंटू एक्स माइनस x1, तो x1 हो गया आपका अल्फ़ा। तब यहाँ नोट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार द टेंजेंट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी कि यह टेंजेंट ओरिजिन से 0 0 से पास करता है, तो जहाँ जहाँ x है या जहाँ y है वहाँ 0 0 रखने पर संतुष्ट करेगा। तो इसलिए हो जाएगा 0 माइनस बीटा इक्वल टू, तो 12 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 10 अल्फ़ा का पावर 4 आई इंटू 0 माइनस अल्फ़ा। तो फिर इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस बीटा इक्वल टू, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस अल्फ़ा इंटू 12 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 10 अल्फ़ा का पावर 10 हो गया आपका अल्फ़ा का पावर 4। तो यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा और बीटा का मान इक्वेशन सेकेंड से रखेंगे। तो बीटा का मान इक्वेशन सेकेंड में क्या दिया है, 4 अल्फ़ा क्यू माइनस 2 अल्फ़ा का पावर 5। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 4 अल्फ़ा क्यू माइनस 2 अल्फ़ा का पावर 5 इक्वल टू अल्फ़ा ज्यों कहते हैं भाई, इसमें से हम लोग कॉमन कर सकते हैं कितना, तो इसमें से हम लोग कॉमन कर सकते हैं 2 अल्फ़ा स्क्वायर। तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 6 माइनस 5 अल्फ़ा स्क्वायर, है ना। यहाँ आप लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन सेकेंड, यानी इक्वेशन सेकेंड का यूज करके बीटा का मान रखा गया। फिर इसमें भी हम लोग कॉमन करें 2 अल्फ़ा क्यू, तो यहाँ बचेगा 2 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2 अल्फ़ा क्यू 6 माइनस 5 अल्फ़ा स्क्वायर। तो 2 अल्फ़ा क्यू से 2 अल्फ़ा क्यू आपका कट जाएगा, तो 2 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस 5 अल्फ़ा स्क्वायर। तो इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 5 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस हो जाएगा 2। ठीक है। तो इक्वल टू, अब ये हो जाएगा आपका 4
अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू हो गया यहाँ पे कितना, तो 4, यानी अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1, तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा आपका ±1। तो अल्फ़ा का मान ±1 मिला, तो इक्वेशन सेकेंड से चलेंगे। यहाँ नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी हैव, इक्वेशन सेकेंड से हमें ज्ञात है कि बीटा इक्वल टू 4 अल्फ़ा क्यू माइनस 2 अल्फ़ा का पावर 5 है। तो यहाँ नोट करेंगे इफ़ अल्फ़ा इक्वल टू 1 देन बीटा इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1 का क्यू 1 इंटू 4 तो 4, फिर 1 के पावर 5 तो 1 इंटू 2 तो 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2। फिर लिखेंगे इफ़ अल्फ़ा इक्वल टू -1 देन बीटा इक्वल टू, तो -1 का क्यू -1 इंटू 4 तो -4 -2, पहले यहाँ -1 का पावर हो जाएगा 5 तो -1 इंटू -2 तो ये हो जाएगा +2 तो इक्वल टू हो गया -2। तब लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, अभीष्ट बिंदुएँ हैं अल्फ़ा बीटा यानी कि 1 2 है ना, और -1 -2, तो यही हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपका दिया है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व इतना, इस कर्व पर एक पॉइंट ज्ञात कीजिए, है ना, या बिंदुओं को ज्ञात कीजिए एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिस पर का टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, कर्व का इक्वेशन है x² + y² - 2x - 3 = 0, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट। तो कह रहा है कि इस कर्व पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, है ना, इस कर्व पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए यानी xy ज्ञात कीजिए जिस पर का टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो, जिस पर का टेंजेंट कहाँ हो, तो x एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, तो यहाँ नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRT x वी गेट, तो ये हो जाएगा आपका x² का 2x, y² का 2y इंटू dy/dx माइनस 2 बाहर x का 1 कांस्टेंट का 0 = 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2y इंटू dy/dx = अभी उधर जाएगा तो हो जाएगा 2 माइनस 2x, तो 2y dy/dx = 2 कॉमन करें तो 1 - x, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx = हो जाएगा कितना, तो 1 - x/y। ठीक है, तो 1 - x/y हो गया। फिर इसके बाद नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए हो जाएगा आपका dy/dx = 0। तो dy/dx का मान रखेंगे 1 - x/y = 0/1, फिर इसमें कोना कोनी गुना कर देंगे तो 1 - x = 0, यानी कि x = हो गया 1। अब x का मान 1 मिल गया, तो इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, तो इक्वेशन फर्स्ट में दिया है आपका x² + y² - 2x - 3 = 0। तो इफ़ x = 1 देन, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस, सीधे यहाँ पे 1 लिखें, 1 का स्क्वायर 1 + y² - 2 - 3 = 0। तो ये हो जाएगा y², 3 2 5, 1 गया तो 4 = 0, तो y² = 4, तो y = हो गया +-2। तब यहाँ नोट कर देंगे देयरफॉर
देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, अभीष्ट बिंदुएं हैं, तो x का 1 कॉमा y का हो गया ±2, तो यही हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपका दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट इतना फॉर द कर्व इतना। ठीक है, तो इसमें नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोगों को निकालना है, ज्ञात करना है, और इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, कर्व का इक्वेशन है ay² = x³ है ना, और इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे। x1 y1 हम लोगों का दिया हुआ है am² am³। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRTX वी गेट, तो यहाँ हो जाएगा ये बाहर y² का 2y इंटू dy/dx = 3x²। तो dy/dx बराबर हो जाएगा dy/dx = तो 3x²/2ay। फिर इसके बाद dy/dx यहाँ पे रखना है am² am³ = तो 3x²। तो x के स्थान पर आपको क्या रखना है, तो am² इसका स्क्वायर बटा 2ay, तो y के स्थान पर am³। तो ये हो जाएगा आपका 3a² m का पावर 4 बटा में हो गया 2a² m³। तो a² से a² से 3 ठो m कट गया, तो बच गया यहाँ पे 3m/2। तो यह क्या है, तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। तब यहाँ हम लोग नोट करेंगे कि सिंस स्लोप ऑफ नॉर्मल = होता है -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये हो जाएगा -1/3m/2, तो ये हो जाएगा आपका -2/3m। फिर इसके बाद यहाँ नोट करेंगे कि सिंस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट, तो क्वेश्चन में आपका दिया है am² am³ इज, तो y - y1 बराबर m × x - x1, तो दिस इम्प्लाई, तो ये हो गया y - y1, तो y1 का मान हो गया am³ = m, यानी कि नॉर्मल का इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो नॉर्मल का यहाँ से हम लोग स्लोप रखेंगे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ से हम लोग निकाले हैं -2/3m इंटू x - x1, तो x1 का मान हो गया am²। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका y - am³ = और ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे गुना, तो -2x -2a m², तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब बटा में हो गया 3m, अब बटा इसके बटा में 1 कर देंगे। फिर अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कोना कोने गुना करेंगे, तो इधर हो जाएगा आपका 3my -3a m के पावर 4 = 1 से, तो -2x + 2a m²। फिर इसके बाद तो x को इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x +
3my इक्वल टू, तो ये जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा 3a और यहाँ पे हम लोग इसको गुना किए हैं तो यहाँ m छूट गया था, 3a m का पावर 4 अब प्लस हो गया यहाँ पे 2a m स्क्वायर, है ना। तो यही हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में